पूर्व वक्तव्य में मैंने कहा था कि भगवान शिव ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योति है, प्रकाश है, वो किसी का अंग विशेष नहीं है। लेकिन उसी बीच में मैंने कहा था यदि विधान से इसका अर्चन किया जाए तो शरीर के अनेक रोग, साथ ही सबसे बड़ा हृदय रोग व्यक्ति को, भक्त को नहीं हो सकता। विधान क्या है उसको आप मेरा समझें। विधान है हमारा मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए। संत लोग मंगलाचरण में दक्षिणामूर्तये नमः, भगवान शिव का जो दक्षिण की ओर मुख है, पंचमुखी मानते हैं तो पांच चारों ओर भगवान का मुख है, वो तो कहने की बात है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर भी, ऊर्ध्व भी। तो जो दक्षिणामूर्ति वो बड़ी तीव्र होती है। कारण क्या कि जल प्रायः उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है। हमारी पृथ्वी में सारे में जल बह रहा है, तो जलीय तरंगों के साथ ऊर्जा भी और चुंबकीय तरंगे भी पृथ्वी में बह रही हैं। भौतिक शास्त्र या फिजिक्स का नियम है, भौतिक शास्त्र पढ़ते थे जब, तो चुंबकीय तरंगों की रेखाएं बनाते थे, तो चुंबक के सामने, तरंगों के सामने यदि कोई पीवट या कील लगा दी जाए तो तरंगे उसके चारों ओर लिपट जाती है। ये भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं। तो ये भी वही सिद्धांत है कि तरंगे पृथ्वी में नीचे जा रही है और बीच में हमने ये नर्मदेश्वर या ये स्तंभ लगा दिया, ज्योति स्तंभ, सीधा ज्योति स्तंभ कहेंगे इसको, और ये बड़ा गहरा लगता है, थोड़ा ऊपर निकला होता है, तो ये तरंगे उसमें लिपट जाती है। ये विज्ञान का है, भौतिक शास्त्र का। तरंगे उस स्तंभ पर, उस शिवलिंग पर लिपट जाती है। अब यदि हम दक्षिण की ओर मुंह करके तांबे के लोटे में लेकर जल भगवान को अखंड तैल धारावत, रोक कर नहीं, टुकड़े टुकड़े, अखंड तैल धारावत मंत्रोच्चारण कुछ भी करते हैं, नमः शिवाय बोलते हुए या कुछ भी जो उनको याद हो, नमामिष हो, रुद्राष्टक हो, धीरे 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 चढ़ाए तो चुंबकीय जो तरंगे हैं, तो जल क्योंकि विद्युत का सुचालक होता है, तो जल में वो तरंगे आएंगी, और तांबा भी सुचालक है, गुड कंडक्ट है, वो तरंगे हमारी बाहों में आएंगी, हाथों में, और वो तरंगे इधर से बाएं से होते हुए, हार्ट से होते हुए दाएं से सर्किल बनाए, तो चुंबक और ऊर्जा की तरंगे हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, हृदय स्वस्थ रहेगा। पीछे विज्ञान ने भी चुंबक के बारे में बहुत कुछ बताया, और एक समय बीच में ऐसा आया था कि हृदय के बीमारों के लिए चुंबकीय कड़े बनाकर बहुत बेचे गए, लाखों करोड़ों बेचे गए। महिलाओं चुंबकीय मालाएं बनाई, मैग्नेट की माला बना, क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्च करने की। जो विधान मैंने बताया, इस विधान से जल चढ़ाइए और सारी चुंबकीय धाराएं और ऊर्जा आपके शरीर को आप्लावित करेंगी, आपके शरीर को ऊर्जित करेंगी, आपकी बुद्धि को प्रभावित करेंगी, और आप सदा स्वस्थ रहेंगे। ज्वेलरी के बारे में भी किसी ने मेरे से प्रश्न किया, ये ज्वेलरी क्या है। सामान्य रूप से देखने के लिए उस स्तंभ को रोकने के लिए कुछ आधार तो चाहिए, सीधे तो खड़ा नहीं किया जाएगा, और जब जल चढ़ाएंगे तो चारों ओर फैलेगा, और हमारे इसको अपराध माना गया, कुछ जल को पैर लगे या उसका अपमान हो। कल भी मैंने निर्माल्य के बारे में बताया था कि निर्माल्य खाद्य है, खाने योग्य है, स्वीकार्य है, और किसी को संदेह है तो वो शिव पुराण की विद्यस्त संहिता, जो पहली संहिता है, उसका 20वां अध्याय पूरा पढ़े, उसमें भी 14वां श्लोक और 22वां श्लोक खूब अच्छी तरह ध्यान से पढ़े। उसमें सारा अर्चन का विधान दिया गया है और निर्माल्य के बारे में भी बताया गया। तो आधार के लिए हम नीचे एक आधार बनाते हैं, उसका जल चारों ओर ना फैले, तो इसलिए एक धारा बना दी कि वो जल हमारा उत्तर की ओर ही जाए। ये तो हुई सैद्धांतिक बात। आध्यात्मिक बात यह है कि प्रकृति और पुरुष का संयोग दिखाया गया, हम उसको प्रकृति मानते हैं। वो प्रकृति है और प्रकृति के ऊपर शिव है, और उसी की आज्ञा में प्रकृति सारा कार्य करती है।
तो उस जलेरी को प्रकृति मानकर आप उसका भी अभिनंदन करें, और शिव का तो आप अर्चन करेंगे। साथ ही एक बात और बता दें, वहाँ पर रखे हुए जो पार्वती गणेश, इनके ऊपर जल नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उनका श्रृंगार हो चुका है। कपड़े पहने, यदि आप कपड़े पहने और आपके ऊपर कोई जल डाले कि आपको अच्छा लगे। किसी भी देवता के ऊपर जल नहीं चढ़ता। शिवलिंग क्योंकि बिना वस्त्र के हैं, निराकार है, अब तो अनंत है, उनका तो कोई पता ही नहीं। किसी वेद में किसका पूरा वर्णन, नेति नेति कह के, नेति के मतलब बिल्कुल भी कहीं उसका कुछ पता नहीं। जो कहता मैं जानता हूँ, सुवेदिति मंत्र आया उपनिषदों में, जो कहता मैं जानता हूँ वो नहीं जानता। और जो ये कहता है कि मैं इतना जान गया कि उसको जाना नहीं जा सकता, इसका मतलब वो उसके बारे में अनुभव कर चुका है लेकिन कह नहीं सकता। और जो सीधा कहते मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वो झूठ बोल रहा। 50-60 साल हो गए हमें तो आज तक कुछ भी पता, अनुभूति होती है, कुछ है नाममात्र की। और उसमें भी एक थोड़ा भेद मैं आपको खोल दूँ कि मेरा अपना विचार है कि जिसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ये जो भी किसी कोई भी धर्म, उसमें ये 3 चीज़ें, उस चैतन्य तत्व में, उस शिव तत्व के अंदर 3 है। प्रकाश, महाप्रकाश, जिसके प्रकाश से तेनेव भाति स्वरिदम में भाति, उसी से सब कुछ प्रकाशित है। हमारी आंखें, हमारी आत्मा, ये सारा संसार, सब कुछ उसी से चमक रहा है। तो वो महाप्रकाश है, सब मानते हैं। गॉड इज लाइट, बाइबल कहती है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को वंदे, यानी वो नूर है, नूर इलाही। तो हर शास्त्र के अंदर उसको महाप्रकाशवान माना। एक शब्द है प्रकाश, एक है ऊर्जा। ऊर्जा मैंने एनर्जी, वो इतनी बड़ी एनर्जी है और बड़ी सूक्ष्म है। एक छोटे से बट के बीज में भी वो ऊर्जा है, हाथी में भी वो ऊर्जा है, वही चींटी में भी वही ऊर्जा है, और उतनी है। एक छोटा सा बीज देव युग से आपके मकान के जो पत्थर का बना, ईंटों का बना, उसमें छिद्र हो, उसमें एक बीज गिर जाए कौवे के द्वारा, किसी के द्वारा, डिस्पर्सन ऑफ शील्ड इसको बॉटनी में पढ़ाया जाता है। तो वो बीज गिर गया किसी तरह से, पक्षी के द्वारा, किसी के द्वारा, धूप और जल पा करके अंकुरित हो जाता है। स्टेम और रूट, यानी तना और जड़, उसमें से निकलते हैं। आप अंकुरित बीजों को देख सकते हैं, आप अंकुरित करते हैं घरों बीज को। सफ़ेद वाला जो वो रूट होता है, बहुत कोमल, लेकिन उसकी ऊर्जा देखिए कि आप जब वो बढ़ने लगता है तो आपकी दीवार को फाड़ देता है। एक छोटे बीज में इतना बड़ा ताकत है, तो मनुष्य में कितनी होगी, हमें तो पता ही नहीं अपनी शक्ति। तो आप देखो ना, बट का बीज, श्वेत केतु का प्रसंग आता है उपनिषदों में कि उसको कहा है बट का बीज लाओ, इतना छोटा, तो दिख रहा नहीं, तोड़ो, कुछ दिख रहा नहीं, अंदर देखो कुछ नहीं दिख रहा। कहने यदि इसे बो दिया जाए तो इतना महान वृक्ष, करोड़ों करोड़ पत्ते, शाखाएं, वो ऊर्जा हर वृक्ष में, हर जीव में, हर बीज में, आप में और मुझ में भी है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को नहीं जानते। तो वो जो जिसकी ऊर्जा है, जिसकी ऊर्जा से मैं बोल रहा हूँ, मैं शरीर नहीं बोल रहा, मुंह नहीं बोल रहा, मरने पर मेरा मुंह होगा मगर बोलेगा। जिसकी ऊर्जा से मैं देख रहा हूँ, आंखें नहीं देखती, मुर्दे की आंख खुली होती मगर देखता नहीं, कानों से जिसे सुन रहे हैं, अब सुन करके शब्द का अर्थ कौन लगा रहा है, खाल, चमड़ा, खून, वो तुरीय मैं, एक मैं शरीर, एक मैं सूक्ष्म शरीर, एक मैं अहम, अहम ब्रह्मास्मि, सबसे अंत में आता है। अभी शिवलिंग पर मैं बोल रहा था कि वो जो जलैरी है, तो भौतिक दृष्टि से तो वो जल का प्रवाह एकत्रित करके एक दिशा में जाए, इस सिद्धांत है। स्तंभ को बीच में रख। दूसरे, ये सृष्टि का क्रम है, प्रकृति नीचे और पुरुष ऊपर। पुरुष का मतलब आप फिर वो लिंग पे न लगा रहे, पुरुष मैंने वो चेतना। लेकिन इसका संहार क्रम भी है। कहाँ महाकाली का जब दर्शन करते हैं आप, तो वहाँ उल्टा दिखाया गया, वहाँ शिव नहीं है, मेरी दृष्टि में शिव नहीं है, वो था शव। चामुंडा शव वाहना, दुर्गा सप्तशती में आता, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये जो मंत्र है बड़ा गंभीर है और कैसा आनंददायक है।
तो इसमें जो चामुंडा शब्द है, चामुंडा कौन सी? शव वाहना, यानी हम मुर्दा हैं। इसे चला कौन रहा मुर्दे को? वही शक्ति, वही चेतन शक्ति, वही ब्रह्म की शक्ति इसको चला रही। गाड़ी में पेट्रोल हो, इंजन ठीक हो, चालक उतर जाए तो गाड़ी चलेगी क्या? तो कार खड़ी भी मुर्दा, चलती भी मुर्दा, उसका चलाने वाला चेतन जिंदा हो। ऐसे शरीर अब भी मुर्दा है, और जब चेतन निकल जाए तो मुर्दा दिखता ही है हमको, अब भी मुर्दा है, लेकिन इसमें चलाने वाला वो जो चेतन तत्व है वो है चेतना के रूप में, प्रकाश के रूप में, ऊर्जा के रूप में। और तीसरा है शब्द। इन द बिगिनिंग द वर्ड, बाइबल कहती है वर्ड, शब्द था पहले। कुरान शरीफ कहती कलमा, शब्द था पहले। गुरु के साथ तो शब्द ही है सारे, वो शब्द है ओम। उसका रूप है प्रकाश और उसका स्वरूप है सत्य। इन तीनों को समझिए आप, ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, लेकिन अभी शिवलिंग के बारे में मैंने बता दिया। वो एक ज्योतिर्लिंग है, उस पर जल ही चढ़ा जाता है क्योंकि ऊर्जा बहुत है, शांत रखना चाहते हैं उसको। और यदि दक्षिण की और उत्तर की ओर मुँह करके हम जल चढ़ाएंगे और परंपरा से चढ़ाएंगे, तांबा दूध नहीं डालना, केवल जल चढ़ता है, ध्यान रखना। ये तो अपना किसी पर्पज से चढ़ाते, कहीं घी भी चढ़ा के करते हैं, कहीं शहद चढ़ाते, वो अपने पर्पज। देखिए शुद्ध जल हो और अखंड तैल धारा पर धीरे 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 जितनी देर तक आप आखिरी बूंद तक चढ़ाइए, कितना आनंद आएगा, आप करके देखिएगा। और आपके ऊर्जा, आपका चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा, पक्का है। और आपको हार्ट का रोग, मेरा विश्वास है कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये विधान बता दिया। और यदि शिव के बारे में कुछ शंका है तो आप विद्येश्वर संहिता शिव पुराण की उसको आद्योपांत पढ़ें, नहीं तो 20वें अध्याय का ये 13, 14, 15, 16, 20 तक सारे पढ़ें, तो आपको शंका समाधान हो जाएगा। मेरे से पूछने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओम 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 शिव। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै